विद्या ने मुक्ति पर हाथ उठाया और मायरा बनी मुक्ति की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर। जी हाँ, आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की सच्चाई, नफरत और अपनापन सब कुछ एक साथ टकराता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मायरा के कहने पर अभीरा और मुक्ति एक बार फिर से पौदार हाउस में वापस आ गई हैं। बाहर से यह वापसी भले ही एक नई शुरुआत की तरह दिख रही हो, लेकिन घर के अंदर हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। खासकर विद्या के दिल में जो कड़वाहट बैठ चुकी है, वह अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। विद्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अभीरा और मुक्ति दोबारा इस घर का हिस्सा बने। उसके मन में एक गहरा डर है। उसे लगता है कि अभीरा फिर से उसके बेटे और पोती को उससे दूर कर देगी, जैसे पहले हुआ था। यही वजह है कि वह मुक्ति को भी स्वीकार नहीं कर पा रही। उसके लिए मुक्ति सिर्फ एक अजनबी है, जो उसके परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति का दिल बिल्कुल साफ है। वह सच में इस परिवार को अपना मान चुकी है। उसके लिए ये घर सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि एक सपना है, जहां वह प्यार, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट महसूस करना चाहती है। वह हर हाल में सबका दिल जीतना चाहती है, खासकर विद्या का। मुक्ति को यह एहसास हो चुका है कि विद्या उससे नाराज है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह सोचती है कि अगर वह प्यार और सम्मान से पेश आएगी, तो शायद एक दिन विद्या का दिल भी पिघल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मुक्ति रसोई में जाती है और अपने हाथों से एक स्पेशल डिश बनाती है। वह हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है, स्वाद, खुशबू, प्रेजेंटेशन, सब कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर एक मासूम सी उम्मीद होती है कि शायद आज कुछ बदल जाए। जब वह प्लेट लेकर विद्या के पास जाती है, तो बहुत ही प्यार और सम्मान से कहती है, दादी, ये मैंने आपके लिए बनाया है। लेकिन यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। मुक्ति के मुंह से दादी शब्द सुनते ही विद्या का गुस्सा भड़क उठता है। उसके चेहरे के भाव पल भर में बदल जाते हैं। वह गुस्से से कांपते हुए कहती है, तुमने मुझे दादी कैसे कहा? मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। और ये क्या लेकर आई हो मेरे लिए? उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट होती है कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। मुक्ति कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है। अचानक विद्या गुस्से में आकर मुक्ति के हाथ से प्लेट छीनती है और जोर से जमीन पर फेंक देती है। प्लेट टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है और उसी के साथ मुक्ति का दिल भी जैसे टूट जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विद्या का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह मुक्ति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देती है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक बाला वहां पहुंचती है और ठीक समय पर विद्या का हाथ पकड़ लेती है। वह हैरानी और गुस्से में कहती है, दादी, ये आप क्या कर रही हैं? उसने आपके लिए इतने प्यार से बनाया है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? बाला की बातों में सच्चाई होती है, लेकिन विद्या उस वक्त कुछ सुनने की हालत में नहीं होती। उसी समय मायरा भी आगे आती है और यहीं से शुरू होता है असली स्मोकिंग ट्विस्ट। मायरा, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, अचानक मुक्ति के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे एक ढाल बनकर। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। वह विद्या को सीधे सीधे जवाब देती है। मायरा कहती है, बस दादी, बहुत हो गया। आपने जो किया वो बिल्कुल गलत है। मुक्ति ने सिर्फ आपका दिल जीतने की कोशिश की थी और आपने उसका अपमान कर दिया। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि मायरा का यह रूप किसी ने पहले नहीं देखा होता।
मुक्ति, जो अब तक खुद को अकेला समझ रही थी, मायरा को अपने साथ खड़ा देखकर भावुक हो जाती है। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक सुकून भी होता है कि कोई तो है जो उसे समझता है। दूसरी तरफ विद्या के लिए यह सब सहना आसान नहीं है। एक तरफ उसका गुस्सा, दूसरी तरफ परिवार के सामने उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विद्या अपने गुस्से को सही मानकर और भी बड़ा कदम उठाएगी, या फिर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अरमान और अभीरा को इस पूरे मामले के बारे में पता चलेगा। क्या अरमान अपनी मां का साथ देगा या सच के साथ खड़ा होगा? क्या अभीरा फिर से इस घर में एक नई लड़ाई शुरू करेगी? क्या मुक्ति इस अपमान के बाद भी इस घर में रहने का फैसला करेगी, या फिर वह हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की सच्चाई खुलकर सामने आएगी, जहां प्यार और नफरत के बीच की लाइन और भी धुंधली होती नजर आएगी। तो आप इस पूरे ड्रामेटिक अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या विद्या सही है या मुक्ति के साथ गलत हुआ? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।